अच्छा भाई, अब अगले केस के अंदर हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दो टी शर्ट्स और तीसरी टी डैश। टी 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 डैश। तो ये क्या हो जाएगा? 3/12 अगली भी टी शर्ट, 2/11 और तीसरी नॉट टी शर्ट 9/10 मल्टीप्लाई बाय। इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? ये तीन लेटर्स हैं, तीन लेटर्स की अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। इसमें से दो रिपीट हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये आंसर कितना आएगा? लेट्स कैलकुलेट। ट्वेंटी सेवन अपॉन 220 के प्रोबेबिलिटी आ रही है 27/220। लास्ट केस पे आ जाते हैं, जहां पे तीनों की तीनों टी शर्ट्स होंगी, ऑल थ्री टी शर्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी के साथ ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए मुझे? मुझे लिखना चाहिए टी टी टी। निकाल लो इसकी प्रोबेबिलिटी जल्दी से। 3/12 इंटू 2/11 इंटू 1/10। और अगर आप अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 3 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल होगा। शो करने का कोई फायदा नहीं है। लेट्स नॉट शो दिस, लेट्स डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर। वन अपॉन 220। अब सारी प्रोबेबिलिटीज प्लस करके देख लो कि आंसर 1 के बराबर आ रहे हैं या नहीं। आ रहे 1 के बराबर। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का जो आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन। What is X representing in the question? X represents the number of geese chosen. अब ये देख लेना भाई कि आपके पास क्वेश्चन में 5 डक्स हैं और 2 गीस हैं, लेकिन वो सेलेक्ट कितने कर रहे हैं? 4 birds आर टू बी चोजन। और X है नंबर ऑफ गीस, तो X की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? इन 4 बर्ड्स में से नंबर ऑफ गीस कम से कम कितनी हो सकती हैं? 0। एक भी गीस चूज नहीं की। उसके बाद एक गीस चूज कर ली, उसके बाद 2 गीस चूज कर ली, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि टोटल गीस ही 2 हैं। टोटल गीस ही क्वेश्चन में 2 हैं, तो आप ये नहीं कह सकते 3 गीस चूज कर ली, 4 गीस चूज कर ली। सर, 4 बर्ड्स सेलेक्ट करनी थी ना, तो 3 गीस ले ली, 4 गीस ले ली, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन में है ही 2 गीस। तो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल,
कीपिंग इन माइंड कि x is the number of geese chosen, I should know कि x की सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है, उससे बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है, और सबसे बड़ी वैल्यू 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। सो केस नंबर 1, जहां पे x की सबसे छोटी वैल्यू 0 में कंसीडर कर रहा हूं, यानी कि 0 गीस। अब ब्रैकेट में कितनी लेटर्स आने चाहिए? दिस इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि ब्रैकेट में क्या लिखना है। भाई उसने 4 बर्ड्स चूज की हैं, 4 में से 0 गीस, ब्रैकेट में 4 टर्म्स आनी चाहिए। 0 गीस का मतलब उन चारों बर्ड्स में से एक भी गीस नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए? अगर उन चारों में से एक भी गीस नहीं होनी चाहिए, मुझे लिखना चाहिए जी डैश, जी डैश, जी डैश, जी डैश, या फिर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ डक, 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 डक। चारों डक्स होनी चाहिए, लेकिन जी डैश लिखना ज्यादा बेहतर है। पहले हम प्रोबेबिलिटीज लिख भी लेते हैं। डक की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए और गीस की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? टोटल 5 डक्स हैं और 7 बर्ड्स हैं, तो डक की प्रोबेबिलिटी 5/7, और गीस की प्रोबेबिलिटी 2/7। एनीवेज, चारों की चारों गीस होनी चाहिए। पहली गीस की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, चारों की चारों जी नॉट होनी चाहिए। पहली जी नॉट की प्रोबेबिलिटी 5/7, अगली जी नॉट 4/6, उसकी अगली जी नॉट 3/5, और आखिरी जी नॉट 2/4। अगर आप अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 फैक्टोरियल होगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। प्लीज कैलकुलेट, ये कितनी आ रही है प्रोबेबिलिटी? 1/7। ये तो हमने 4 बर्ड्स में से 0 गीस की निकाली, एक भी गीस नहीं थी चारों में से। केस नंबर 2, 1 गीस। अब 1 गीस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा? 4 बर्ड्स में से एक गीस होनी चाहिए। आई विल राइट जी, जी डैश, जी डैश, जी डैश, एक गीस, 4 में से एक गीस। प्लीज फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। आई विल वेट। ऑलराइट, पहली गीस की प्रोबेबिलिटी होगी 2/7 मल्टीप्लाई बाय नॉट गीस, 5/6, 4/5, 3/4। हाँ, ये अरेंजमेंट से जरूर मल्टीप्लाई होगा। 4 लेटर्स हैं, यानी कि 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय रेपिटेशन 3 की है, 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। फाइंड आउट द आंसर। कितना आ रहा है? ओके,
4/7। नेक्स्ट केस, 2 गीस। 2 गीस के लिए मुझे ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए? जी, जी, G0, G0। जैसे पिछली प्रोबेबिलिटीज निकाली है वैसे ये वाली प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। 2/7, 1/6, 5/5, 4/4। इसकी अरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 लेटर्स हैं, 4 फैक्टोरियल तो करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना फैक्टोरियल करेंगे? दो दो रिपीट हो रहे हैं, इसका 2 फैक्टोरियल अलग, इसका 2 फैक्टोरियल अलग। तो अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेट्स फाइंड आउट द आंसर। किसी ने निकाले? 2/7। प्रोबेबिलिटीज प्लस करके देख लो आंसर 1 के बराबर आ रहे हैं या नहीं। बिल्कुल 1 के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही बना हुआ है। इसका पार्ट बी, जिसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, मीन और वेरिएंस, वो आप एज होमवर्क करेंगे। पार्ट सी अभी हम कर लेते हैं, पढ़ लो जल्दी से। ओके, जब भी क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता है, इधर ये होगा और वो होगा, और अगर ऐसा हो गया तो वैसा होगा या फिर ऐसा होगा, तो हम ट्री डायग्राम बनाते हैं जिसमें पहली ब्रांच, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा यू कैन टेल मी, पहली ग्राफ पहली ब्रांच हमें क्या बताएगी? या तो डॉग डॉग जो है डक्स को चेस करेगा, या फिर वो गीस को चेस करेगा। तो या तो डॉग डक्स को चेस करेगा या गीस को चेस करेगा। उसके बाद आगे पढ़ लो, एक बार दोबारा पढ़ लो क्या होगा। अगर वो डक्स को चेस करता है, द प्रोबेबिलिटी दैट द डक्स विल अटैक द डॉग इज 1/10। तो मैं आगे कैसे लिखूं, इसको आगे कैसे कंटिन्यू करूं? अटैक और नॉट अटैक, ए डैश, ऐसे कर लेते हैं। ए ए डैश, डक्स अटैक करेंगी या नहीं करेंगी? इसी तरीके से जब डॉग गीस को चेस करेगा तो गीस अटैक करेंगी या फिर नहीं करेंगी। डॉग्स को चेस करने पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10। तो नॉट अटैक की ऑब्वियसली 9/10 होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 के बराबर होती है।
और गीस को चेस करने पर अटैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। तो नॉट अटैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट, ओ इट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। गिवन दैट के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो बी की वैल्यू होती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो ए की वैल्यू होती है। तो फॉर्मूला बना लो इसका जल्दी से। हमने तो बहुत कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है, फॉर्मूला तो फौरन बनना चाहिए आपसे। Probability of geese given that not attacked is equals to probability of geese and not attacked upon probability of not attacked। पहले बात करते हैं geese and not attacked। geese and not attacked, 2/5 multiplied by 1/4 upon probability of not attacked। नॉट अटैक्ड अब दो कंडीशन से हो सकता है, डी ए डैश प्लस जी ए डैश। वी हैव डन दिस अर्लियर, दो केसेस बनते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 9/10 प्लस 2/5 इंटू 1/4। कम ऑन, पुट दिस इन योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द आंसर। कितना आ रहा है मेरे पास? आ रहा है 5/32। 5/32। Which question is this? Question 22। Let me check at the back। ठीक है, 0.156 डेसिमल में यही बन रहा है, 0.156। सही है। प्लीज मार्क योर होमवर्क। एक तो इस क्वेश्चन का पार्ट बी करेंगे, 22 का पार्ट बी। उसके बाद क्वेश्चन 19, मार्क क्वेश्चन 19 एज होमवर्क, एंड क्वेश्चन नंबर 16, मार्क 16 एज होमवर्क। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।